व्यापक भ्रष्टाचार है, जितनी और सरकारें पिछली थी उससे कहीं ज़्यादा। सिर्फ जुमले हैं और जुमलों से देश नहीं चलता। भ्रष्टाचार पर नकेल कसी गई होती, भ्रष्टाचार इतना फैलता ना। एक विभाग ये बता दें किस विभाग में भ्रष्टाचार खत्म है। आप थाने पर चले जाइए, एक गरीब किसान का FIR नहीं लिखा जाता। नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा तो आप जानते हैं, आपसे भी जुड़ा, सबसे जुड़ा मुद्दा ये है कि सीएम योगी जो हैं, यूपी के सीएम योगी, उन्होंने कहा है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भ्रष्टाचार पे नकेल कस ली गई है। सरकार कह रही है भ्रष्टाचार पे नकेल कस ली गई है। अब यही लोगों से बात करेंगे, क्या सही में कस ली गई है? चलिए, हमारे संग एक सीनियर पर्सन हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, क्या भ्रष्टाचार पे नकेल कस ली गई है? ये भगवा रंग है और मैं भगवा के विरोध में बोलने जा रहा हूँ। यही हो जाएगा, ऐसा ना हो कि मेरी कमीज पर भी एक एक्शन उड़ जाए कि भगवा पहन के और हिंदू विरोधी बातें करते हैं, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं रोकूंगा आपको। किसी एक पार्टी का विरोध करना हिंदू का विरोध करना कहाँ से हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। ये भी मैं एक दिन मुद्दा उठाऊंगा कि क्या किसी एक पार्टी का विरोध करने का मतलब क्या हिंदू का विरोध हो जाता है? क्या कांग्रेसी हिंदू नहीं हो सकता, सपाही हिंदू नहीं हो सकता? हिंदू सिर्फ एक पार्टी ही है। तो विरोध तो सर उसी का होता है ना जो सत्ता में होता है। आप एक बात बताइए, आप हम कांग्रेस पे सवाल उठाएं या सपा पे या बहुजन पे सवाल उठाएं, ये तो कोई जायज़ बात नहीं है ना। अगर आप सत्ता में हैं, आपके अंदर कोई कमी है तो आप कहेंगे, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार पूरी तरह ख़त्म हो गया। मैं कहता हूँ व्यापक भ्रष्टाचार है। मैं राजीव रंजन जी के एक प्रोग्राम में जब लखनऊ उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे तो वहाँ नगर निगम के एक बंदे से इंटरव्यू कर रहे थे राजीव जी। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कि नगर निगम में भ्रष्टाचार कितना है। तो उन्होंने कहा कि सच बताऊं या झूठ बोल दूं? तो उन्होंने कहा नहीं, सच बताइए। तो उन्होंने कहा व्यापक भ्रष्टाचार है, जितनी और सरकारें पिछली थी उससे कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। आज की डेट में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। और आप ये कहते हो कि अडानी पे अगर कोई दूसरा देश कोई टिप्पणी करता है तो आप कहते थे हो कि ये देश का अपमान हो रहा है। अभी जब राहुल गांधी लंदन में कहीं बोले, क्या बोले, ये दुनिया जग जाहिर है। ये कहा जाता है उन्होंने देश की नाक कटाई है। हाँ, देश की नाक कटाई है। और आपका प्रधानमंत्री क्या कहता है, जाके अडानी के लिए वहाँ पर ठेके मांगता है, विदेशों में जाके उनके लिए रोज़गार मांगता है। अभी हमें याद है कि इधर योगी जी ने कहा था कि जो बच्चा नकल करेगा उस पर लगा दी जाएगी। ये विदेश में जाके और अडानी की दलाली करते हैं, उन्हें ठेके दिलाते हैं। तो एक भारतीय को दिलाते हैं, इतना बड़ी बात है, एक भारतीय को मिलता है ना, भारतीय को दिलाते हैं ना। तो आपका दायित्व क्या है? आप हो क्या प्रधानमंत्री हो कि प्रॉपर्टी डीलर हो? नहीं, आप प्रधानमंत्री हो कि प्रॉपर्टी डीलर हो, ये बताइए आप, है ना। तो आप उस पर जाते हो, उस पर करते हो, देश विदेश में आप जाते हो, कहीं भी आप चलते हो, आप जापान जाते हो, लौटते वक्त आप पाकिस्तान रुक जाते हो नवाज शरीफ से मिलने। कोई तुक है आपका? कोई एजेंडा है ये आपका? ये कोई तरीका है ये? आप अपने बारे में जो मर्जी चाहो कर लो, जहाँ मर्जी जिस देश में। फिर से वहीं आते हैं, क्या भ्रष्टाचार क्या खत्म हो गया, नकेल कस ली गई है? फिर से बताइए भाई। बिल्कुल एकदम सरासर गलती है, कहीं भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। बिल्कुल भी व्यापक भ्रष्टाचार है बीजेपी में हो रहा है। इनका कहना है भ्रष्टाचार हो रहा है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। आम नागरिक गौर कीजिएगा, योगी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? नकल कस ली गई? DNA में है, DNA में घुस गया है। कहाँ से खत्म होगा? घुसा हुआ बिल्कुल DNA में आ गया है ये। नेता लोग कहते हैं कि वो आपकी गुलामी नहीं गई आपके दिमाग से, वो गुलाम में पैदा हुए। हम लोग आज़ाद देश में पैदा हुए थे, हमारा तो गुलामी का सवाल ही नहीं पैदा होता कोई। तो मतलब भ्रष्टाचार खत्म नहीं है? कभी नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, बिल्कुल कोई सवाल ही नहीं। नसों में है, इसमें नसों में घुसा हुआ है। ये योगी जी ने भी कहा है कि भ्रष्टाचार पे नकेल कस ली गई है। क्या कहेंगे, कस ली गई? सब हवाई बातें हैं साहब। एक आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। हर काम 2 नंबर से ही होता है। बहुत दुख की बात है। अब कहने को तो हम कुछ भी कह दें, उससे कोई फ़ायदा नहीं। मगर जो सिस्टम है हमारा बहुत ख़राब है, ठीक नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं।
उम्मीद लग रही है कुछ होगा? देखिए भाई, भगवान करे हो जाए, हम तो यही दुआ करते हैं। चलिए, अपराध भी कह रहे हैं कि एकदम खत्म हो चुका है, भ्रष्टाचार खत्म हो चुका देखिए है। ऐसा है ना, ये सिर्फ जुमले हैं और जुमलों से देश नहीं चलता, देश कामों से चलता है। इसलिए काम करके दिखाइए। हम तो करें, बहुत बड़ा हो रहा है। अरे साहब, क्या हो रहा है, मैं आप दिखा दीजिए। क्या कुछ आपको चेंज लग रहा है? हर जगह इवेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं। कोई भी चीज़ हो रहा है, उसका प्रचार अच्छा हो रहा है, उसका गाना बजाना हो रहा है। आप जाइए। नहीं, हम धन्यवाद देंगे, काश भगवान ऐसा ही करते। हम तो ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हम सुख समृद्धि और शांति की ओर चले, क्योंकि हमें अपने ज़्यादा अपना देश प्यारा है। देखिए, ये आम नागरिक हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग एक आम नागरिक है, गौर कीजिएगा, मैं सब आम नागरिकों से मिल रहा हूँ। क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार पे नकेल कस ली गई है? भ्रष्टाचार पे नकेल कसी गई होती, भ्रष्टाचार इतना फैलता ना। कह रहे हैं तो बहुत अच्छा हो गया, फर्स्ट क्लास। कहने को तो हर आदमी कह सकता है मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैं भी कह सकता हूँ अच्छा काम किया। ना भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ, ना कत्लगारी ख़त्म हुई, ना क्या कहते हैं गरीबी ख़त्म हुई, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई तो बहुत आम आदमी जो है परेशान होता चला जा रहा है। सिलेंडर बड़ा महंगा हुआ है। और क्या कहते हैं आत्महत्याएं हो रही हैं, आदमी फांसी लगा ले रहा है। तो कह रहे हैं कहीं किसान नहीं आत्महत्या कर रहा है। हम तो न्यूज़ में देख रहा हूँ बराबर जी, मतलब हो रहा है। अगर वाकई काम करते तो ये इतना भ्रष्टाचार, इतने आत्महत्याएं न करते, लोग किसान न मरते। मतलब भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, जुल्म है, भ्रष्टाचार है, जुल्म है, गरीब के ऊपर अति है। नहीं, गरीब को तो चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है। चावल गेहूं मिल रहा है, अब जो दे रहे हैं वो तो उसका नाम करेंगे ही, और जो नहीं दे रहे हैं उसका नाम कहाँ करेंगे? तो है ना, हर आदमी तो अपनी वाह चाहता है ना। जिसको देखिए वो कह रहा कारोबार है नहीं, परेशान है, पूंजी खाए जा रहे हैं। तो क्या ये अभी भी सरकार चल रही है? अभी भी अधिकारी घूस लेते हैं। अब ये तो क्या कहते हैं, जब वो आदमी वहाँ जाता है जब पता चलता है घूस ले रहा नहीं ले रहा, जब कहीं ऑफिस में जाता है तो नहीं। हाँ, एक्चुअली अगर जनता का दिल जीतना है तो जनता की समस्याओं का निराकरण करना होगा। छोटी छोटी बात पर बड़ी बड़ी बात को गंभीरता से लेना होगा, वरना ऐसे ही आत्महत्याएं होती रहेंगी। भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? फिर आदमी परेशान नहीं। वादे किए रहे तो पूरे हुए ना। वादे पूरे किए होते तो इतनी आत्महत्याएं क्यों होती, इतनी तिराई क्यों होती, इतनी परेशानी क्यों होती? ये बहुत दुखी है जनता, देख लीजिए। चलिए और जगह चलते हैं। ये बताइए, सीएम योगी ने कहा है कि भ्रष्टाचार पे नकेल कस ली गई है, क्या लगता है कस ली गई है? एक विभाग ये बता दें किस विभाग में भ्रष्टाचार खत्म है। आज थाने पर चले जाइए, एक गरीब किसान का FIR नहीं लिखा जाता, और बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। जब तो पैसा दे दरोगा, जो मुख्य अपराधी, जो मुख्य परेशान करने वाला किसी गरीब किसान को, न उसका कोई सुनवाई है, न कोई कुछ है। मतलब प्रशासनिक बहुत हालत ख़राब है, हद ज़्यादा खराब नहीं, हद ज़्यादा ख़राब है। अगर आप पावर में है, सत्ता में है, तो आपको सुनेंगे, नहीं तो आप उसे रोते रहे। 3-3, 4-4 दिन हो जाता है, हफ्ता 10-10 दिन हो जाता है, FIR नहीं लेकर लोग वापस जाते हैं घर। पुलिस प्रशासन तो एकदम नकेल हो गई है, वो नकेल कसना होगा। लेकिन भ्रष्टाचार पे नकेल कस ली गई है तो सीधे कह रहे हैं, सिर्फ मुँह से, बस सिर्फ कहने के लिए है। घुस चल रही है हर जगह, हर विभाग में। अच्छा, किसानों की हालत क्या है? लोग कह रहे हैं किसान तो अब बहुत राम राज्य आ गया, बहुत अच्छा है, 2-2 हज़ार रुपये मिलता है। कुछ आलू की स्थिति देगा, आलू के क्या रेट देने के लिए कहे तो क्या रेट दिए आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए ना किसान किस स्थिति में है। किसानों की स्थिति ये है कि ट्रैक्टर के ट्रैक्टर लदे लाइन में खड़े हैं और ना जमा हो पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने रेट देने के लिए कुछ कहा था और रेट कुछ दे रही है। अच्छा, ये स्थिति है। कहा गया था कि बड़ा अच्छा हो जाएगा। किसानों जब उनके बड़े उद्योगपति खरीद लेंगे, तब वही जब किसानों को बोने का समय आएगा तो वही आलू 30 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये किलो मिलेगी। यूरिया डाई के लिए क्या स्थिति होती है जाने, 50 किलो की जगह 45 किलो उसको कर दिए हैं और रेट महंगा भी कर दिए हैं। गांव की पृष्ठभूमि से हैं, गांव में बड़ी शिकायतें आती हैं कि ये आवारा पशु वाला मैटर बहुत ज़्यादा है। अब क्या स्थिति है?
अब स्थिति है जैसे लोग सोते थे, आज भी वही सो रहे हैं। अब तो ये है, पहले बीच में ये स्थिति थी कि लोग तार बांध के कुछ बन के अपना रोन, अब जो तार बांधा तो दरोगा उसको पकड़ के ले जा रहा है, उसको मार रहा है, उससे 5,000 2,000 वसूल रहा है। क्यों उसमें दरोगा के क्या लेना देना? उस पर FIR कर देना है, जो कांटा कटीला तार लगाएगा या कुछ होगा तो FIR। मतलब वो जानवर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जानवर दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसान को, किसान मर जाए, किसान भूखा सो जाओ, लेकिन बड़ी अनोखी बात है। लेकिन किसान जानवर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। ठंडी में वहीं सोते हैं, खोली करते हैं। हम लोग खुद किए हैं, आलू खेती हम लोग खुद किए हैं, हम जान रहे हैं भैया। तो आलू की हालत खराब है एकदम, कोई भी चीज़ नहीं बच रहा है, हर एक। चलिए फिर से वहीं आते हैं। भ्रष्टाचार मतलब खत्म नहीं हुआ, नकेल नहीं कस पाए ना सर, नहीं कस पाए, कोई नहीं। देखा आपने, ये युवा हैं, गांव से भी जुड़े हुए हैं, इनका सीधे तौर पे कहना है कि भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कसी गई है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार। सोचिएगा ज़रूर कि ये क्या है और लाइक कर दीजिएगा। फिर से मैं कहूँगा लाइक और कमेंट्स कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। धन्यवाद।